एक ऐसा पाप जो दिल्ली में इन बेईमानों ने किया, उसका पर्दाफाश करने का आपने काम किया और उन महान शहीदों के प्रति जिस तरीके ये फ्रॉड लोग, जिनका सारी दुकान ही नौटंकी और फ्रॉड पे टिकी है, इन्होंने देश और दिल्ली का कोई इंसान ऐसा जिसको नहीं ठगा, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसा इंसान जिसके रग रग में ठगी घुसी हुई है, जिसके रग रग में बेईमानी है, जो हर वक्त ढूंढता है कैसे मैं दूसरे का भी सब कुछ चुरा लूं, इसका क्रेडिट भी छीन लूं, इसका भी चुरा लूं, इसका भी छीन लूं। अब देखिए, जिसको फांसी कर कहा जा रहा है, मैं भी अध्यक्ष जी के साथ देखने गया, मैं आपको उसके तथ्य कुछ बताना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आज ये जो विधानसभा है, ये देश की अकेली ऐसी विधानसभा है जो सर्टिफिकेट दे सकती है कि दिल्ली में एक मूर्ख मुख्यमंत्री रहा था, उसका सर्टिफिकेट इश्यू करने की आज हमारे पास स्थिति है। तथ्यों के साथ हम सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। यह स्थिति केवल इस दिल्ली देश की इस विधानसभा को मिले। अब देखिए, उस जगह को जिसको यह बताया जा रहा है, यहां पर फांसी दी जाती थी। मैं जाकर देखने गया अध्यक्ष जी के साथ। वहां पे टिफिन रूम के लिए ऊपर लिफ्ट लगी है, यह खाना ले जाने की लिफ्ट है। जो खाना ले जाने की लिफ्ट है, उसके अंदर सारे की सारी चीजें एज इट इंटैक्ट लगी हैं। क्या उसकी शाफ्ट इंटैक्ट है? आज तक वो शाफ्ट लगी हुई है लिफ्ट की। वो टोकरी जिसमें खाना जाता था वो इंटैक्ट है, वो लगी हुई है टोकरी, वो टोकरी लगी हुई है। और वो शाफ्ट का साइज सुनकर आप हैरान होंगे, 2.5 फुट बाई 3 फुट है शाफ्ट का साइज है। 2.5 फुट बाई 3 फुट शाफ्ट का साइज है। अध्यक्ष जी, पहले आदमी को छीलते होंगे तो मतलब ये मैं हैरान इस आदमी की सोच के ऊपर। ये कैसा नलायक आदमी है? क्या ऐसे नलायक कि इससे पहले कभी आपने इतिहास में कुछ सुना है? अभी तो मैं देखकर हैरान हुआ कि ये बेईमान लोगों का किस तरह से हमारे महान शहीदों के इतिहास को खराब करने पे लगे हैं। अभी एक इनका बेईमान एमएलए यहां पर बोल गया, आप लोगों ने, कपिल जी ने भी नोटिस लिया और मैं कहना चाहता हूं रिकॉर्ड में से उसको देखिएगा और उसका सवाल उठाना चाहिए। क्या बोल गया यहां पे? बोलता है कि जो शहीद भगत सिंह जी ने बम फेंका था, इस पार्लियामेंट में फेंका था। आप इतने इस कदर अपने झूठे बेईमान नेता को सच साबित करने के लिए, जो 1929 के अंदर बम फेंका गया, 1927 के अंदर यहां पर पार्लियामेंट नहीं थी, तो क्या इनका यह कहना है कि शहीद भगत सिंह इस खाली जगह पे आके बम फेंका? ये इतने नकली लोग हैं, ये इतने बेईमान लोग हैं और इनकी बेईमानी की कोई सीमा ही नहीं बचती। अब देखिए, अब देखिए 1927 में यहां से पार्लियामेंट बदल गया। इस पार्लियामेंट के अंदर, इस हाउस में विट्ठल भाई पटेल जी भी रहे स्पीकर। अब इन नालायकों का यह मानना है कि भी जो 75 साल तक कोई ना बोला, अरविंद केजरीवाल को सोए को याद आ गया। ना विट्ठल भाई पटेल बोले कि भाई आप हमारी पार्लियामेंट में फांसी किसको कैसे दे सकते हैं। ना इससे पहले बाबा साहब अंबेडकर बोले कि आप पार्लियामेंट के अंदर फांसी किसी को कैसे दे सकते हैं। कोई ना बोला। कौन बोला? जो देश का सबसे बड़ा ठग, शराब घोटाले का जेल गया हुआ, किताब घोटाले में जेल गया हुआ, बिजली घोटाले में जेल गया हुआ, जेल का फ्रॉड आदमी वो आके याद करा रहा। बताइए इतिहास। और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर हमारे जितने भी शहीद हुए उन सबका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आर्काइव्स के अंदर उस वक्त के रोजनामचे छपते थे। मैं दिल्ली आर्काइव्स में जाकर इसको देख के आया, इससे कुछ 4 महीने पहले। एक एक रिकॉर्ड उन महान शहीदों का, किस तारीख को किस जेल में लाया गया, पहले किस हवालात में लाया गया, किसने केस चलाया, कौन उसका इन्वेस्टिगेशन अफसर था, किस जज ने फांसी का आदेश सुनाया, ये सारे का सारा इतिहास रिकॉर्डेड इतिहास है दिल्ली आर्काइव्स के अंदर। और इस नलायक को पढ़ने का कहां टाइम था? इसके पास तो लूटने का समय था। अब आप देखिए, खुद जेल मंत्री है, मैं आपको बताना चाहता हूं जेल मैनुअल किसी भी फांसी देने वाले का समय तक रिकॉर्ड करता है। समय रिकॉर्ड होता है कितने बजकर इतने मिनट पर फांसी दी गई। यह भी रिकॉर्ड होता है कि इसकी उपस्थिति में दी गई
और यह भी रिकॉर्ड होता है कि फला डॉक्टर ने इसको वेरीफाई किया कि यह मृत घोषित किया। अब ये पागल उठ पड़े, कहीं सवे रात को उठे होंगे, उधर ईडी सीबीआई वाले ढूंढ रहे होंगे, इन्होंने सोचा होगा कि यार इस बहाने से शहीदों की तरफ ध्यान दे देंगे, अखबारों में यह खबर छप जाएगी, हमारी शराब की खबर रुक जाएगी। इस आदमी को एक ही काम आता था भी मेरे को अपनी खबर कैसे रोकनी है, तो खबर रोकने के लिए इसने सोचा होगा भी एक काम करता हूं, ये नया काम निकाल देता हूं। अब आप देखिए इस आदमी की नालायकी की इंतहा देखिए, यहां रुका नहीं है ये, इसकी इंतहा देखिए। क्या कहता है, दोनों तरफ सेम लिफ्ट रूम बने हैं, दोनों तरफ एक ही तरह के लिफ्ट रूम है। कह रहे इधर शहीदों को शहीद करते थे, इधर फांसी देते थे, उधर कह रहे उधर तो खाना ही लाते थे। बताइए भाई, एक अगर दो सिमिलर ब्रांच बनी है, अब कह रहे हो 3 मंजिल है। अब इन नालायकों को बताए कि लिफ्ट का मशीन रूम ऊपर ही होता है। आप चलिए, आप अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाइए, दिखाइए कि इसमें फांसी चढ़ाने वाले को कहां से घुसाते थे। कौन सा ऐसा आदमी था जिसको 2.5 फुट और 3 फुट के उस लिफ्ट रूम के अंदर फांसी दी जा सकती थी? और मकसद क्या है? और आज भी मैं आपको अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं, आपने अच्छे सारे काम किए, लेकिन एक काम अभी तक भी आपने ठीक नहीं किया। वो क्या है? आप 1.25 करोड़ बता रहे, मेरे को बताइए 1.25 करोड़ कहां लग गया वहां पे? ये वो 1.25 करोड़ है जो 800 रुपए फुट का कमरा, 8,000 रुपए फुट के कमरे, 800 रुपए फुट के कमरे को 8,000 बना देते हैं। ये 10 लाख रुपए बिछाए इन्होंने, शहीदों के नाम पर पैसे खाने का रास्ता ढूंढा है। इनको पता है कि अगर शहीदों के नाम पर पैसा खाएंगे बोल तो कोई पाएगा ही नहीं, और बोलेगा तो जैसे कपिल जी ने कहा, कह देंगे आप अंग्रेजों के साथ हो, आप अंग्रेजों के साथ हो, अंग्रेजों के साथ हो। यही करके तो इन्होंने 10 साल राज किया है। 1 करोड़ रुपया जाके देखिए, आप सब लोग जाइए, मैं अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करता हूं, आप इसकी थर्ड पार्टी जो 5 स्टार होटल का काम करते हैं उस लेवल के आर्किटेक्ट को लेकर इसकी मपाई करा लीजिए, तब भी 20 लाख रुपए का काम नहीं है। 1 करोड़ का रुपया खाने के लिए इन्होंने यह रास्ता निकाला। मैं ऊपर गया, मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूं। वहां मैंने रास्ता देखा, वो रास्ता वो है जो मशीन टूल का है, जो मशीन के वक्त में बना हुआ रास्ता है, जो मशीनों से बनता था। और रास्ता इतना मोटा है जो जहाज को खींचने के लिए, समुद्री जहाजों वाला। वो किसी शहीद के गले में रस्सा डाला नहीं जा सकता। इन नालायकों ने शहीदों का इस कदर अपमान किया है। वहां फ्लीट बूट उठा के, जो फ्लीट बूट होते थे उस जमाने में वो बूट नहीं थे, कहां से उठा के फ्लीट बूट अपने तस्मे वाले लाके वहां रख दिए, और अब कहते कंचे रख दिए, कंचे। अब एक नालायक और बोल रहा था, बोला यहीं बैठा था 81 नंबर पे, यहीं इधर ही कहीं, बोला वो जो कंचे होते थे ना, वो बंदूक होती थी, बंदूक। वो जब फिर वो नहीं मरता था ना, फिर उसको बंदूक से मारते। बताइए यार, मतलब क्या कोई है यार इनमें कोई इंसानियत वाली बात? यार शहीदों के प्रति आप बात करो, कोई मुर्गियों की बातें हो रही हैं, कोई मुर्गों की बातें हो रही हैं। आप महान देश के शहीदों के बारे में बोल रहे हो, कंचों से गोलियां बना देते हैं, गोलियों से मारते। ये सारी की सारी मानसिकता जो इस इंसान के अंदर भरी हुई है, कूट कूट कर बेईमानी भरी हुई है। और मैं आज कहना चाहता हूं, जो शहीद भगत सिंह के प्रति इन्होंने आकर ये नया एक ढोंग रचकर एक नया इतिहास पेश करने की कोशिश की है, इसके पीछे कोई जरूर साजिश है। यह स्वाभाविक मुंह से निकली बात नहीं है। यह कह देना कि इस विधानसभा के अंदर बम फेंका गया था, शहीद भगत सिंह की राजगुरु ऐसे महान शहीदों के प्रति नए नैरेटिव सर्च देने, यह स्पष्ट लगता है जैसे टीपू सुल्तान का नाम ये यहां पर लेके आए थे, उसके पीछे एक मकसद था। टीपू सुल्तान की फोटो जब लेके आए थे, उसके पीछे इनका एक मकसद था राजनीति। मैं मानता हूं कि आज जो इन्होंने एक नया विरजान राह पे रचा है और ये कहा है कि भगत सिंह ने इस पार्लियामेंट में बम गिराया था, इसके पीछे भी ये भगत सिंह जी का सुनहरी इतिहास को बदलना चाहते हैं। खड़खड़खड़ा गांव का नाम बोलना नहीं आता, बात इतिहास की करते हैं, बात शहीदों की करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने टीपू सुल्तान के वंशकों को, जो हमारे देश के महान शहीदों का इतिहास बदलना चाहते थे, टिफिन रूम को फांसी का फंदा चूमने वाले जो लोग, हमारे महान शहीद जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमते थे, उनको 2.5 फुट के कमरे में कैसे डाला जाता होगा, ऐसे नालायकों को आपने एक्सपोज करने का काम किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं, जैसे मैंने पहले कहा था, दिल्ली को मुख्यमंत्री रहा हो 10 साल। अब आप दिल्ली के लोग समझ लें, दिल्ली के लोग समझ लें
10 साल तक कितने मूर्ख आदमी को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के रखा, किस नहायत मूर्ख आदमी को। अगर शर्त लगा के भी वो 50 लाख करोड़ रुपए की शर्त लगा लेना कि इससे बड़ा मूर्ख एक ढूंढ के दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल खुद ही हाथ खड़ा कर दे कि नहीं भैया मेरे से ऊपर कोई नहीं है। जो आदमी लिफ्ट को फांसी रूम बता सकता है, जो आदमी 2.5 फुट और 3 फुट की चौड़े लिफ्ट की शाफ्ट को फांसी का फंदा लगाने वाला बता सकता है, ऐसे मूर्ख आदमी दिल्ली की सत्ता पे 10 साल तक काबिज रहे। यही कारण है कि दिल्ली आज यहां तक पहुंची है। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका भी दिया और इस बेईमान आदमी को एक्सपोज भी किया। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।